नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। और अम्बेडकर नगर में लगातार हो रही बरसात से रिहायशी छप्पर पर गिरी मिट्टी की दीवार की चपेट में आई 3 बहनें दब गए, जिसमें 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर है। छप्पर में सो रही तीनों बहनें, इसके दौरान अम्बेडकर नगर में लगातार बारिश से हो रही छप्पर गिरी और फिर ये तीनों बहनें दब गई, जिसमें से एक की मौत हो गई। पड़ोसी की मिट्टी की दीवार गिरने से घटना हुई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप है। घायल बहनों को अस्पताल भेजा गया है, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। रात्रि लगभग 4 बजे घटना बताई जा रही है और यह घटना जनपद के महरूआ थाना क्षेत्र के रामनगर कर्री के तोकला पूर्वे का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां लगातार हो रही बरसात से रिहायशी छप्पर गिर गई, जिसमें 3 बहनें दबने से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के सरकार देहुलवा में लगातार हो रही बारिश की वजह से शनिवार रात को घर में खाना खाकर सो रहे एक परिवार के ऊपर कच्ची दीवार गिरने से घर के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है, जिसे नजदीकी हड्डी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घायलों में राजमती पत्नी स्वर्गीय त्रिभुवन की बहू रेणु, जिसे गंभीर चोट आई है। वहीं रवि किशन 8 वर्षीय, बालवीर 6 और धर्मवीर 4 वर्ष तथा काजल 2 वर्ष भी कच्चा मकान गिरने से जख्मी हुए हैं। सरकार देहुला गांव निवासी कुलदीप का कच्चा मकान लगातार हो रही बारिश की वजह से शनिवार रात में धराशायी हो गया, जिसमें सो रहे परिवार के सभी सदस्यों को चोटें आई। वही गृहस्थी का सारा सामान खाक हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने किसी तरह लोगों की जान बचाई। मौके पर ग्राम प्रधान भी पहुंच गए थे और लोगों को आश्वासन दिए। आइए सुनाते हैं कि पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है भैया? कुलदीप नाम है सर। कैसे गिरा मकान, इसके बारे में सर बताइए। बारिश की वजह से गिरा। हम लोग खाना खा के सो रहे थे। कच्चा मकान था सर, झोपड़ी थी। हम लोग खाना खा के सोए, बारिश की वजह से दीवार थी कच्ची, उसके ऊपर गिर गए। हम लोग दब गए थे। कितने लोग दबे थे? 5 लोग दबे थे सर। क्या लोग को चोट आया है? सर 5 आदमी को थोड़ा बहुत चोट आया, एक आदमी को ज़्यादा चोट आई है। पत्नी हमारी है जो, उसको चोट ज़्यादा आई है। कहाँ इलाज चल रहा है उनका? इलाज सर अतरौलिया चल रहा है, हड्डी अस्पताल में। सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट में। आप लोग को आवास मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। प्रधान को आप लोग सूचना दिए थे? जी, प्रधान जी आए थे, देख करके गए। क्या बोले वो? कुछ बोले नहीं है, बोले देखते हैं, अभी तो 2-3 दिन हुआ है लिए हुए शपथ। क्या नाम है माता जी? रजपति। कैसे गिरा मकान, इसके बारे में बताइए। बरसात हुआ सब, उसमें लड़के बच्चे सब सोए थे, उसी में गिर गया। कितने लोग को चोट आई है? 5 लोग के। कहाँ इलाज चल रहा है उन लोग का? हड्डी अस्पताल से। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? करक हो गया है हड्डी पे। आवास मिला है कि नहीं आप लोग को? कुछ नहीं मिला है भाई। आवास हम लोग को कुछ नहीं मिला है। प्रधान आए थे और देख के चले गए हैं। रामपुर से खबर है, जहां गंगा दशहरा पर पाबंदी के बाद भी श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बच्चों के भी मुंडन संस्कार कराए गए। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कुछ दिनों से लगातार प्रशासन लोगों से गंगा के जलस्तर बढ़ने की सूचना के साथ सचेत रहने को कह रहा है। उसके बाद भी गंगा स्नान पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी के साथ गंगा स्नान किया। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आजमगढ़ द्वारा श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ में 2 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ सुदर्शन दास अग्रवाल, संरक्षक पूर्वी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं लता अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश महिला इकाई अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। योग शिविर में योग प्रशिक्षक अनंत दुबे एवं आर्ट ऑफ लिविंग के योग प्रशिक्षक ओम प्रकाश अग्रवाल ने शिविर में उपस्थित लोगों को योगासन एवं योग से होने वाले लाभों से अवगत कराया। योग गुरु अनंत दुबे द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसे योग विद्या के माध्यम से मात दिया जा सकता है। श्री दुबे जी द्वारा बताया गया कि मैं स्वयं 1 माह पूर्व कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसे योग के माध्यम से मैंने 7 महीने मात दे दिया, केवल 5 दिनों में ही। योग प्रशिक्षक ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा योग से अनेक बीमारियों को दूर करने की भी विधि बताई और कहा कि वर्तमान में योग विद्या ही हमें सुरक्षित रह सकती है। शिविर के पहले दिन अग्रवाल समाज की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। योग के कार्यक्रम के पश्चात आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसका आनंद
उपस्थित लोगों ने खूब उठाया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष संजय अग्रवाल एवं महामंत्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम बंसल के निर्देशानुसार 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका समापन 21 जून को होगा। आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ागांव शिव मंदिर पर चल रही श्री राम कथा के 10वें दिन बाबा जगदीशाचार्य जी महाराज ने बहुत ही मार्मिक ढंग से जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब रावण आकाश मार्ग से सीता जी का हरण कर रहा था और सीता विलाप कर मदद की गुहार कर रही थी, उसी गिद्धराज जटायु को सीता जी आवाज़ सुनाई दी तो वह नारी का विलाप सुनकर तुरंत रावण को रोकने लगा। रावण से कहा कि अगर मेरी ज़्यादा नहीं होती तो एक कदम भी आगे नहीं जाने। यह कहकर युद्ध किया। बाबा और पंख कटने के बाद ही रावण आगे जा पाया। अंतिम समय में राम को सारी बातें बताई तो प्रभु ने सीधे उसे वैकुंठ भेज दिया। आरती दुर्गेश चंद्र मिश्र ने किया। इस अवसर पर करुणा सागर महाराज, ओम प्रकाश मिश्र, पंकज द्विवेदी, वीरेंद्र नाथ मिश्र, सुरेंद्र चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रामपुर से बड़ी खबर है, जहां जीजा की हत्या करने वाले आरोपी साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते यह हत्या की गई थी। शादी में ससुराल आई जीजा की साली ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्या करने वाले आरोपी साले को पुलिस ने उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी साले की पत्नी के साथ जीजा राजेंद्र का 15 सालों से अवैध संबंध चल रहे थे। साले और जीजा में इस बात को लेकर कई बार लड़ाई भी हुई थी, लेकिन जीजा ने अवैध संबंध करने नहीं छोड़े। इसके चलते छोटे साले की बेटी की शादी में आए जीजा को साले ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी।